हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं अविनाश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। अ पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स ओनली आफ्टर इट हैज़ मेट द प्रेस्क्राइब्ड लीगल कंपनी। एक कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने का मोटिव होता है कैपिटल को रेज करना, कैपिटल को बढ़ाना। जब कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल को जनरेट कर लेती है। नेक्स्ट, एक कंपनी शेयर कब इशू कर सकती है? एक कंपनी शेयर तभी इशू कर सकती है जब कंपनी प्रॉपर प्रेस्क्राइब जो लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर को फुलफिल करने के बाद ही एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अब बात करते हैं कि शेयर किस किस को इशू किए जा सकते हैं। पहला है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है और पब्लिक कंपनी ही पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं इशू कर सकती। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल एकदम माइंड में स्टैब्लिश कर दीजिए, मेंटेन कर लीजिए, एकदम इसको याद रख लीजिए अच्छे से कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। दूसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। कभी कभी कंपनी क्या कर सकती है, किसी सेलेक्टेड ग्रुप को, लिखा हुआ है इसमें, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर प्राइवेटली टू रेज कैपिटल नॉट फॉर पब्लिक। प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर कोई कंपनी पूरा का पूरा शेयर किसी एक सेलेक्टेड ग्रुप, यानी ग्रुप जिसमें जितने भी ग्रुप के पर्सन्स हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर का मतलब जो पैसा लगाते हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे एक ग्रुप में हैं। तो अगर कंपनी पूरे के पूरे शेयर्स उनको अलॉट करे दे रही है, उनको प्लेस करे दे रही है, तो इसको कहा जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। और जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता है तो कभी भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। ये सिर्फ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ग्रुप के लिए होगा, यानी पहले से एक ग्रुप होगा जिसमें 10, 15 या 20 लोग सिलेक्टेड पर्सन ही होंगे और उन्हीं को पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। इसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। आप लोग इसके नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट्स को प्रिपेयर कर सको। और मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। इशू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी शेयर्स को क्यों इशू करती है, आइए समझते हैं। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स आइदर फॉर, एक कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है कैश को लेने के लिए या कैश के अलावा किसी और चीज़ को लेने के लिए। फॉर कैश मीन्स कैश को लेना है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इसका मतलब है कंपनी कैश के अलावा किसी और चीज़ को लेना चाहती है, खरीदना चाहती है, इसके लिए कंपनी शेयर इशू कर रही है। अब वो क्या चीज़ हो सकती है? कैश के अलावा कोई एसेट हो सकती है, कोई रनिंग बिजनेस हो सकता है, तो इसलिए कंपनी शेयर इशू करती है। अब बात करते हैं, एक कंपनी जब शेयर्स को कैश के लिए इशू करती है तो उस वक्त कंपनी कैसे शेयर्स का प्राइस, यानी शेयर को किस प्राइस पर इशू करेगी। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है कैश को लेने के लिए, तो वो जो भी अमाउंट रिसीव करेगी वो चेक के थ्रू रिसीव करेगी या तो बैंक में रिसीव करेगी, बैंक के अलावा किसी और चीज़ में रिसीव नहीं करेगी। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स में भी। एक कंपनी शेयर्स को एट पार पर इशू कर सकती है या एट प्रीमियम पर। आइए देखते हैं एट पार क्या होता है। एट पार हमारा क्या है, देखिए, जब भी शेयर के दो प्राइस होते हैं, एक होता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कह सकते हैं इसको, और दूसरा होता है हमारा इशू प्राइस। तो कंपनी के शेयर्स का दो प्राइस होता है, एक को बोलते हैं फेस वैल्यू प्राइस, दूसरा बोलते हैं इशू प्राइस। फेस प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, जो कंपनी की शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू भी, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू बोथ आर सेम। बट इशू प्राइस हमारा क्या है? इशू प्राइस जिस प्राइस पर कंपनी शेयर्स पब्लिक को देती है, पब्लिक को जितने में सेल करती है, उसको बोलते हैं इशू प्राइस। अब अगर कंपनी शेयर्स को एट पार पर इशू कर रही है, तब मान लेते हैं कि एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, यानी उस शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। बट कंपनी उस शेयर को पब्लिक को कितने में सेल कर रही है, 10 रुपीज़ में, यानी इशू प्राइस कितना है, इशू करने का प्राइस है 10 रुपीज़।
तो इसको बोला जाएगा कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पर इशू कर रही है। सेकेंड, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम क्या होता है? देखिए, कंपनी यहां पर क्या करती है, अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर शेयर को सेल करती है पब्लिक को। ये देखिए यहां पर है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है, शेयर का नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है 10 रुपीज, बट कंपनी इसको इशू कर रही है कितने में, 12 रुपीज में। तो कंपनी क्या कर रही है, 2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। क्या चार्ज कर रही है? एक्स्ट्रा, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। और प्रीमियम का फुल नेम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कंपनी शेयर्स को 2 कंडीशन पर इशू कर सकती है, या तो एट पार की वैल्यू पर या तो एट प्रीमियम की वैल्यू पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम इन फ्यूचर भी आपके साथ कनेक्ट रहें और ऐसी ही वीडियोस लाते रहें जो आपकी स्टडी में आपको हेल्प करें। जय हिंद।